बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलाक़ के अलावा ऐसी चीज़ें जो मियाँ बीवी के निकाह को ख़त्म कर देती हैं। मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है, वो असबाब कौन से हैं, जानने के लिए आज की इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। तलाक़ के अलावा मंदरजा झैल चीज़ों से भी निकाह टूट जाता है। मौत, ज़ौजैन में से किसी एक के इंतकाल से ज़ौजियत का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। इसीलिए शोहर के लिए अपनी फौतशुदा बीवी के इंतकाल के बाद उसकी बहन से निकाह करना जायज़ होता है। ताहम इसके बावजूद कुछ अहकाम के एतबार से ज़ौजियत का रिश्ता एक गोना बाद अज़ विसाल भी बरकरार रहता है। जैसे ज़ौजैन में से जो ज़िंदा होगा वो दूसरे का वारिस बनेगा और बीवी अपने खामद के इंतकाल के बाद इद्दत गुजारेगी और सोग करेगी वगैरह वगैरह। खुला, मियाँ बीवी बाहमी तौर पर इस बात पर राज़ी हो जाएं कि बीवी शोहर को कोई माली इवज़ देगी, जैसे अपना महर माफ़ कर देगी, और शोहर इस माली इवज़ के बदले में बीवी को अपनी ज़ौजियत से आज़ाद कर देगा। चनाचे शोहर के खुला देने पर बीवी पर तलाक़ बाइन वाक़या हो जाएगी। ईला, यानी शोहर अपनी बीवी से 4 माह हम बिस्तरी ना करने पर कसम खाए। इसके बाद अगर शोहर 4 माह के अंदर अंदर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करेगा तो कसम का कफ़ारा लाजिम आएगा और इस सूरत में मियाँ बीवी का निकाह बरकरार रहेगा। लेकिन 4 माह हम बिस्तरी ना करने की कसम खाने के बाद अगर 4 माह तक हकूक़ ज़ौजियत अदा नहीं किए तो बीवी पर तलाक़ बाइन वाक़या हो जाएगी। लआन, शोहर अगर अपनी बीवी को ज़िना करता हुआ देख लेता है और मोतबर शरई गवाहों से उसको साबित नहीं कर पाता तो इस सूरत में लान का हुक्म है। और लान ये है कि शोहर 5 दफ़ा कसम खाएगा कि मैं अपनी बात में सच्चा हूँ और अगर मैं अपने इस दावे में झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। इसी तरह चूँकि बीवी की बदकारी की तोहमत पर शरई निसाब गवाही मुकम्मल नहीं बल्कि सिर्फ शोहर का दावा है, इसलिए बीवी को संसार नहीं किया जा सकता, यानी हद जना जारी नहीं की जा सकती। ताहम शोहर की तोहमत को अपने से दूर करने के लिए और अपने आप को जना की हद से बचाने के लिए बीवी पर लाजिम होता है कि वो 5 कस्में खाए कि मेरा शोहर झूठा है, अगर वो सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह का गैज़ व गज़ब नाजिल हो। अगर दोनों में से कोई एक भी कसम उठाने से इनकार कर देता है तो उस पर हद जारी होगी। शोहर अगर कसम खाने से इनकार करता है तो उस पर हद कज़फ़ जारी होगी, यानी 80 कोड़े लगाए जाएंगे। और अगर बीवी कसम खाने से इनकार करेगी तो उस पर हद ज़ना जारी होगी, यानी उसको संसार किया जाएगा। मंदरजा बाला तरीके से ज़ौजैन में लान जारी होने के बाद, यानी अगर दोनों ही कसम उठा लें तो आपस में अज़दवाजी ताल्लुक़ हराम हो जाता है। उसके बाद या तो शोहर तलाक़ दे दे या काजी दोनों में तफरीक कर दे। शोहर का गायब होना, इसी तरह शोहर के गायब होने की सूरत में भी इमाम मालिक के मसलक पर अमल करते हुए अगर मतलूबा शरायत पाई जाएं तो काजी 4 साल के इंतज़ार के बाद बीवी को गायब शोहर के निकाह से आज़ाद कर सकता है। इर्तदाद या दीन इस्लाम से फिर जाना, ज़ौजान में से अगर कोई भी दीन इस्लाम छोड़ दे अलियाज़ बिल्लाह तो दोनों का निकाह ख़त्म होकर दोनों में अलहदगी वाक़ई हो जाती है। निकाह के बाद रज़ात का यकीनी इल्म होना, अगर मोतबर गवाहों की गवाही से यह साबित हो जाए कि मियाँ बीवी दोनों आपस में रज़ाई बहन भाई हैं तो काजी दोनों में तफरीक कर देगा। मज़हब इस्लाम में निकाह टूटने और ख़त्म होने के मुतअद्दिद असबाब हैं। शोहर बीवी को तलाक़ दे दे, मियाँ बीवी के दरमियान खुला हो जाए। इस्लामी मुल्कों में काजी और गैर इस्लामी मुल्कों में शरई पंचायत शोहर के नामर्द या लापता होने की सूरत में शरीयत के मुकर्रर असूल के तहत निकाह फसख कर दे। पहली सूरत में अगर शोहर ने 1 या 2 तलाक़ें दी हैं तो तलाक़ रजई की सूरत में इद्दत में रिज्जत के ज़रिए औरत दोबारा निकाह में वापस लाई जा सकती है। और अगर इद्दत गुजर गई है या दी हुई 1 या 2 तलाक़ बाइन है तो इद्दत में या इद्दत के बाद बाहमी रज़ामंदी से दोबारा निकाह हो सकता है। हलाला की ज़रूरत ना होगी और निकाह जदीद के बाद औरत दोबारा उसकी बीवी बन जाएगी। और अगर शोहर ने 3 तलाक़ दी हैं तो हलाला से पहले दोबारा निकाह की कोई सूरत ना होगी। और अगर खुला हुआ है और खुला ही खुला के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं तो चूँकि खुला तलाक़ बाइन के हुक्म में होता है, लिहाजा यहाँ औरत को दोबारा बीवी बनाने का तरीका वही होगा जो ऊपर 1 तलाक़ बाइन का बयान हुआ है। और अगर खुला में तलाक़ के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं तो उस पर अल्फाज तलाक़ का हुक्म जारी होगा। और अगर काजी या शरई पंचायत ने शरीयत के मुकर्रर असूल के तहत निकाह फसख किया है तो चूँकि ये फसख दोनों बाज़ सूरतों में तलाक़ होता है और बाज़ सूरतों में तलाक़ नहीं होता है, लिहाजा जैसी सूरत होगी उसी के मुताबिक दोबारा निकाह का हुक्म होगा। अगर किसी शादीशुदा शख्स ने ऐसा कलमा
कुफ्र अदा किया, जिसकी बिना पर मोतबर मुफ्तियान ने तहकीक के वाक़या के बाद इस शख्स के मुर्तद होने का फतवा दे दिया तो इसका निकाह टूट जाएगा और बीवी उससे बाइना हो जाएगी। लिहाजा वो इद्दत गुजार कर दूसरी जगह निकाह कर सकती है। अलबत्ता अगर शोहर दोबारा मुसलमान हो जाता है और वो अपनी पहली बीवी से निकाह करना चाहता है तो इद्दत या इद्दत गुजरने के बाद उसकी रजामंदी से नए महर के साथ 2 गवाहों की मौजूदगी में निकाह कर सकता है। अगर बीवी ने कलमा कुफ्र अदा किया है तो मुफ्ती के मुताबिक इसका निकाह साबिक शोहर से बदस्तूर कायम रहेगा, लेकिन शोहर के लिए औरत की तरफ से तजदीद निकाह से पहले उसके साथ वती या दवाई या वती शरन जायज़ नहीं है। ऐसी सूरत में बीवी या तो तजदीद इस्लाम करके अपने साबिक शोहर के साथ अतवाज़ी ज़िंदगी गुजारेगी या फिर शोहर से तलाक हासिल कर ले। वाज़ेह रहे कि निकाह टूट जाना तलाक का असर होता है, इसलिए इस एतबार से फ़र्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता मियाँ बीवी में अलहदगी के लिए फुक़हा कराम की इबारत में 2 किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तलाक और फ़स्ख़ निकाह। गोया यूँ कहा जा सकता है कि मियाँ और बीवी में अलहदगी 2 तरीक़ों से होती है, या तो तलाक या फिर फ़स्ख़ निकाह, निकाह तोड़ने का ज़रिया। इन दोनों में फ़र्क ये है कि शोहर की जानिब से अज़दवाजी ताल्लुक़ ख़त्म करना तलाक कहलाता है और उसके कुछ मख़सूस और मारूफ़ अल्फाज हैं, और फ़स्ख़ निकाह तो ये अक़्द निकाह को तोड़ने और अज़दवाजी इर्तिबात को बिल्कुल असल से ख़त्म करने का नाम है, और ये काज़ी या शरई हुक्म के ज़रिए से होता है, और इन दोनों में दर्ज झैल फ़र्क पाया जाता है। तलाक सिर्फ़ शोहर के अल्फाज और उसके इख्तियार व रज़ा से होती है, जबकि फ़स्ख़ निकाह शोहर के अल्फाज के बगैर भी हो जाता है और इसमें शोहर की रज़ा और इख्तियार की शर्त नहीं है। तलाक के कई एक असबाब हैं और बाज़ औक़ात बग़ैर किसी सबब के भी हो सकती है, बल्कि तलाक तो सिर्फ़ शोहर के अल्फाज तलाक अदा करने से होगी, और फ़स्ख़ निकाह के लिए सबब का होना ज़रूरी है जो फ़स्ख़ को वाजिब या मुबाह करेगा। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फ़रमाए और हमें नेकोकारों में शामिल फ़रमाए, आमीन। कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।